सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार का भरा पूरा परिवार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहू और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया। तब बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन तो भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। बहन ने भाभियों को आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले ही कौर में बाल आया, दूसरी ही कौर में खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद, कभी काले, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीष देवे उसी से यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को उसी समय गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतों ने आशीष दिया, पर किसी ने भी अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर वह रहने लगी। रोज सास बची कुसी ठंडे बासी रोटी दासी के हाथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आप ही को देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे इसका पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे तेरा सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे तेरा सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता जी है, वही तेरे से नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले,
साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली, मैं बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबकी जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता जी खुश होती है और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देती है। इतने में उसका पति बैठा हो जाता है और बोलने लगा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। इतने में वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उद्यापन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनकर अपनी माँ को जाकर बोला कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सास ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों झूम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। वह देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता जी ने दिया है। और सास के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरा चौथ का व्रत करना चाहिए, हे चौथ माता। जैसे साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, पुकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। तो बोलो मंगलकारिणी दुख हरनी चौथ माता जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ के महीने की बहुत ही अनोखी कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।